आप तमाम लोगों का स्वागत है और थैंक यू सो मच सीएम साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मेरे साथ दिलीप तिवारी हैं जो एमपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चैनल हेड हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, पिछले 12 सालों से आप यहाँ पे शासन कर रहे हैं लगभग। मध्य प्रदेश पर एक तमगा होता था कि एक बीमारू स्टेट है, बीमारू स्टेट से एक विकास की रोड पर आप इस स्टेट को लेके आए हैं। 12 साल बाद आपको लगता कैसे है? 12 साल में मध्य प्रदेश ने विकास की कई मंजिलें तय की हैं। हम लोगों ने शुरुआत की इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको प्रगति करना है, विकास करना है, तो सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए और विशेषकर खेती अगर हो तो पानी चाहिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो हम लोगों ने प्रारंभिक तौर पर यह प्रयास किया कि सड़कों का जाल बिछे, सड़कें बनाने के बाद हम भरपूर बिजली दे पाए। और मुझे कहती हुई खुशी है कि 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में मध्य प्रदेश में सिंचाई होती थी, आज वो बढ़ के लगभग 36 लाख हेक्टेयर के आसपास पहुंच गई है। और उसी का परिणाम है, मैं खेती के बारे में विशेष रूप से कहना चाहूंगा, उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी के दौर में भी, अगर प्रदेश के रेवेन्यू कलेक्शन से आप देखेंगे तो हमारे प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि खेती हमारी प्राथमिकता है। खेती अगर बेहतर है तो 65-70% आबादी हमारी बेहतर जिंदगी जिएगी। खेती में अगर हम कृषि विकास की दर को लगातार बढ़ाने का काम करेंगे तो सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता अगर किसी में है तो केवल खेती में है। खेती अगर है तो भारत की अर्थव्यवस्था ठीक चलेगी। मैंने मध्य प्रदेश का हवाला इसलिए दिया कि हमने कृषि विकास दर को अगर पिछले 3 सालों की देखें, 18.91%, 20%, फिर 24%, लगातार मैं समझता हूं कि देश नहीं सिर्फ पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश ने एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। और उसी का परिणाम था कि जब पूरे देश में और दुनिया में मंदी का दौर था तब हमारे रेवेन्यू कलेक्शन पर कोई अंतर नहीं पड़ा। शिवराज जी, मैं यहीं से एक सवाल शुरू करना चाहता हूं कि आप इस बात के लिए तो बधाई के पात्र हैं कि आपने लगातार 3 साल पूरे देश में मध्य प्रदेश को कृषि में नंबर 1 बनाया। आप कृषि कर्मण पुरस्कार जीतते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री से पहले आप किसान भी हैं। कभी आपको इस बात की तकलीफ होती है कि जब व्यवस्था को देखें, जब ओला पड़ता है, जब मौसम खराब होता है, जब किसानों पर मार पड़ती है या सूखा पड़ता है तो किसान ही आत्महत्या करता है? कब वो व्यवस्था बदलेगी जब किसान आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होगा, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में? देखिए, व्यवस्था ये तब बदलेगी जब खेती लाभ का धंधा बनेगा। इसलिए प्रारंभ से ही मैं इसको शब्द नहीं मानता, मंत्र मानता हूं कि खेती को हमें लाभ का धंधा बनाना है। और खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो 4 प्रयास हमको करने पड़ेंगे। नंबर 1, किसानों को बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। बेहतर सुविधाओं का अर्थ है बीज की उपलब्धता, अच्छे बीज मिले, समय पे खाद मिले, पानी की व्यवस्था ठीक हो। जो बेहतर सुविधाएं हम किसान को दे सकते हैं वो सुविधाएं देने की, बिजली उसको मिले, इनपुट डालने की स्थिति में वो रहे। नंबर 1 तो बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी जी। नंबर 2, उसके उत्पादन की लागत कम कैसे हो, इस बात का प्रयास करना पड़ेगा। इसी से अगर हम जोड़ लें तीसरी बात, तो ये दोनों एक साथ भी जोड़ी जा सकती है, उसको उत्पादन का ठीक दाम उसको मिल जाए। और नंबर 4, अगर प्राकृतिक आपदा में उसकी फसल नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो उसके नुकसान की भरपाई हो जाए। ये 4 चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक खेती लाभ का धंधा नहीं बनेगी, और लाभ का धंधा नहीं बनेगी तो किसान त्रासदी के दौर से गुजरता रहेगा। मध्य प्रदेश में मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमने ये लगातार ये चारों कोशिश की है। जैसे मैंने आपको बताया, पानी की हमने उपलब्धता करवाने का प्रयास किया, बिजली हमने बेहतर किसान को भरपूर बिजली देने का काम किया। फिर हम लोगों ने मध्य प्रदेश में सीड रिप्लेसमेंट की दर, क्योंकि अगर अच्छा उत्पादन चाहिए तो उसके लिए अच्छे बीज चाहिए। कई बार किसान परंपरागत बीज बोता है तो उत्पादन फिर 3 साल के बाद अगर बीज लगातार वही बोते जाएं तो उत्पादन बहुत बेहतर नहीं होता। तो हमने सीड रिप्लेसमेंट की दर को 30% करने का काम किया, और किसानों की जो फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी हमारी बनी थी उन्हें बीज का उत्पादन करने का काम किया। हमने अगर एक अपवाद छोड़ दिया जाए पिछले साल, लेकिन इस बार हमने एडवांस में खाद का भंडारण कर दिया है, तो हमने खाद समय पर उपलब्ध करवाने का काम किया। और दूसरे, उत्पादन की लागत घटे, इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि जहां 18% ब्याज पे किसान को कर्ज मिलता था, घटा के उसको 0% किया। और अब हमने ये तय किया है कि किसान अगर 100 रुपया खाद और बीज के लिए कर्ज लेगा तो 90 रुपया वापस करेगा, 10 रुपया प्रदेश की सरकार उसकी तरफ से वापस करने का काम करेगी। और उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसान की फसल में अगर नुकसान हो जाए तो फिर उसके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। क्योंकि आप सोच के देखिए, बाकी सबको तो बंधी बंधाई सैलरी
अगर कोई शासकीय कर्मचारी अधिकारी है तो उसको 1 तारीख को मिल जाएगी। अगर कोई व्यापारी है तो 5 रुपए का सामान खरीदेगा तो 7 रुपए में बेचेगा, 2 रुपया मुनाफा कमाएगा। लेकिन किसान का की जो स्थिति है पूरी तरह से खुद के ऊपर नहीं, दूसरों पर कई बार निर्भर रहती है। इसलिए अगर नुकसान हो गया तो खाद और बीज का कर्ज उसको देना है, सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करना है, एक स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करना है। और इसलिए अगर उसके नुकसान की भरपाई नहीं हुई तो कई बार फिर वो हताशा के दौर में जाता है। और इसलिए नुकसान की भरपाई कैसे हो इसके बारे में सारा देश सोच रहा है। प्रधानमंत्री जी भी इस पर विचार कर रहे हैं। हमने अभी मध्य प्रदेश में 15 और 16 तारीख को 2 दिन एक ऐसी फसल बीमा योजना जो उसके नुकसान की भरपाई कर दे या उसकी न्यूनतम आय सुनिश्चित कर दे, कम से कम इतना तो मिलेगा। आपके विरोधी यानी विरोधी दल के जो नेता है, बड़े नेता है, राहुल गांधी कहते हैं ये सूट बूट की सरकार है, किसान तो सब भूल गए, सत्ता में आते से किसान की चिंता नहीं। कोई ऐसी बात करेगी आपकी सरकार जिसमें मैसेज जाए कम से कम किसान की चिंता आप कर रहे हैं? आयोजक हैं लक्स कोजी बिग शॉट प्रीमियम ट्रॉन्स। अब खींच के देखो। अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉलकेयर पुट्टी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉलकेयर पुट्टी। ब्रो कितना चमकते हो, क्या खाते हो यार? यूबी फेयर सिर्फ रात में एक बार खाना नहीं, चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमकते रहना। यूबी फेयर अब लड़कों की निकल पड़ी। Savson वर्ल्ड क्लास lubricants from Savita। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ये दिल दिखने में बड़ा सिंपल लगता है पर है कितना कॉम्प्लेक्स, उतनी ही कॉम्प्लेक्स है इसकी हिफाजत। इसीलिए सफोला गोल्ड, इसमें है मल्टी सीड, न्यूट्रीलॉक, एंटीऑक्सीडेंट्स और लोजॉब का हाई साइंस। सफोला, दिल का हाई साइंस। सफोला गोल्ड का ऑफर पैक अब 130 रुपए में। स्लाइड, इसमें है स्टाइल। कैंट से पानी हो 100% सेफ और हेल्दी भी। कैंट में है बेस्ट प्योरिफिकेशन RO, UV और TDS कंट्रोलर से। कैंट दे सबसे शुद्ध पानी मिनरल्स के साथ। आज तो हो ही जाए, चले राम करो तो तू भी चल। आपका ऑफिस भारत है, जगह जगह है धूल की चादर, हर स्कूल हर कॉलेज भारत है, बेपरवाही का ये मंजर, हर सड़क हर गली भारत है, हर सफर में भारत है, हर मंजिल में भारत है, हर धरोहर हर घर भारत है। और भारत को स्वच्छ करने में कपड़े तो गंदे होंगे ही। जैसे आपने संकल्प लिया है भारत को बेहतर बनाने का, वैसे ही हमने भी संकल्प लिया है बेहतर को और बेहतर बनाने का। महाशक्तिशाली घड़ी। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आइए साथ मिलकर बनाएं एक बेहतर भारत, एक स्वच्छ भारत। फैन में LED। अरे तुम्हारी जान! अरे फैन में LED। जी हाँ, अब लुमिनस डिजाइनर फैंस में LED। लुमिनस फैंस, फैन हो जाओगे। आपके विरोधी यानी विरोधी दल के जो नेता है, बड़े नेता है, राहुल गांधी कहते हैं ये सूट बूट की सरकार है, किसान तो सब भूल गए, सत्ता में आते से किसान की चिंता नहीं। कोई ऐसी बात करेगी आपकी सरकार जिसमें मैसेज जाए कम से कम किसान की चिंता आप कर रहे हैं? यानी किसान के मुद्दे पर आप थोड़ा घिरते जा रहे हैं, थोड़ा बैक फुट पे आ रहे हैं। नहीं, घिरने विरने का तो सवाल किसान नहीं। किसान कमजोर कड़ी बन गया है आपकी। देखिए, एक बात तो मैं कहूँगी, इसको कहीं आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में मैं नहीं घेरना चाहता। किसान का मुद्दा ऐसा है कि जिसपे सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि जिनकी 60 साल सरकार रही, अगर उनने बेहतर काम किया होता
तो आज फिर दर दर जाके किसानों के पास जाके फिर ये बात नहीं करनी पड़ती किसानों की हालत खराब है। अगर खराब है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लेकिन मैं इस पर नहीं जाना चाहता कि ये जिम्मेदार है कि वो जिम्मेदार है। हमको गंभीरता से हम किसान की स्थिति कैसे ठीक करें इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी, पर गंभीरता से उस पर विचार पर आपको लगता नहीं कि किसान के मुद्दे के ऊपर पिछले 4 महीने के अगर हम सेंट्रल पॉलिटिक्स को देखें तो बीजेपी एज अ पार्टी बैकफुट पे आई है? मैं किसान को पॉलिटिक्स का हिस्सा मानते ही नहीं। ये काय की पॉलिटिक्स? तो पॉलिटिक्स तो हो रही है। लैंड बिल को देखकर आप देखिए, आरोप और प्रत्यारोप की बात करो। मैं ये मानता हूं कि पिछले दिनों में भारत सरकार ने भी पूरी गंभीरता से किसान की स्थिति कैसे ठीक हो इसका प्रयास किया है। मैं खुद गवाह हूं कि फसल बीमा योजना कैसी बननी चाहिए उसकी एक बैठक में जो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी, मुझे खुद को बुलाया, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये मध्य प्रदेश जैसी सरकार है, भाजपा शासित सरकार है। अगर आप एग्रीकल्चर की ग्रोथ अगर आप देखोगे या कुल मिला के जो विकास की दर है, नहीं, मैं वो देख रहा हूँ। हाँ। जीडीपी अगर देश में 5% के नीचे थी तो मध्य प्रदेश में 2013-2014 में करीब 11% रही, 2009 से 2010 में करीब 9% रही। वो एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पिछले 6 महीनों की। पिछले 6 महीनों में ऐसा हुआ है कि मौजूदा सेंट्रल में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो किसान के मुद्दे पे घिरी है। नहीं, कोई घिरने विरने का सवाल। लैंड बिल के मुद्दे पर आपका क्या टेक है? लैंड बिल के मुद्दे पे एक नहीं अनेकों बार हमने कहा है कि लैंड जो बिल है जिसमें जो संशोधित बिल हम लोग लेके आए हैं वो पूरी तरह से किसान हितैषी है। हम सब जानते हैं कि बरसों तक इस किसान की जमीन कैसे औने पौने दामों पर ली जाती रही है। वो उसके एक एक प्रावधान के मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज हम लोगों ने एक बार नहीं अनेकों बार स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक अगर उपयोग की कोई चीज है, सार्वजनिक प्रयोजन अगर कोई है तो उसके लिए जमीन लेने की जरूरत है। अगर कोई बांध बनेगा तो जमीन चाहिए। अगर आपको कोई और सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है तो वो भूमि चाहिए। तो उस प्रयोजन को छोड़ के कोई ये कहे कि किसान की जमीन वैसे एक्वायर कर लें तो नहीं कर पाएगा। एक बार नहीं कई बार पार्टी ने कहा है, सरकार ने कहा है, मुझे बहुत स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सारा देश ये मानता है कि अगर कोई ऐसा प्रयोजन है, अगर बांध बनना है तो बांध बनना है, वो जमीन पे बनेगा, आसमान में नहीं बन सकता। इसलिए हमने पहले भी कहा है, हम अब भी कहते हैं कि लैंड बिल किसान विरोधी नहीं है। उसको वैसा जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। और नहीं तो जिन दामों पर 60 साल से लगातार जमीन एक्वायर की जा। आप जो बातें कर रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं कि परसेप्शन में थोड़ा आप पीछे हो गए लेकिन किसान नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा क्योंकि किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जो सच्चाई होती है वो सच्चाई होती है, वो किसान खुद फील करता है। शिवराज जी, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जहां तक सवाल है वो लगते रहते हैं। जी शिवराज जी, जो एक आपकी चिंता है, आपकी योजनाएं अच्छी हैं, आपकी मंशा अच्छी है, लेकिन जब आप ऐलान करते हैं जमीन पर जब आप जाकर देखते हैं तो कई बार आपको नाराजगी होती होगी कि अफसर जो है जो आपकी मंशा को जमीन पर नहीं उतार पाते और किसान बहुत परेशान रहता है। कई बार आपने सार्वजनिक तौर पर कहा भी है कि भाई आप किसानों के लिए बने हैं और आप ऐसा काम करिए जो सरकार की योजनाएं जमीन पर तो उतर जाएं। देखिए, अगर योजनाएं जमीन पर ना उतरे तो दोबारा लोग आपको गांव में ना घुसने दें। आज जनता सारा सच जानती है। और मैं ये कह सकता हूं कि मैं ऐसा मुख्यमंत्री हूं जो लगातार लोगों के बीच में रहता है, किसानों के बीच में रहता है, खेतों में खड़ा रहता हूं और इसलिए सीधा जनता से संवाद और संपर्क मैं लगातार करता रहता हूं। उसमें जहां कमी मिलती है और मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत या गड़बड़ है तो मैं एक्शन भी लेता हूं। कोई कहे कि 100% बिल्कुल एक एक चीज पहुंच गई, जहां गड़बड़ होती है समझ में आती है, हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर चीजें नहीं पहुंचती तो हम इस स्थिति में नहीं होते जिस स्थिति में आज खड़े। आपने 0% इंटरेस्ट रेट की बात की कि किसानों को बिना ब्याज के कर्ज मिलना चाहिए, लेकिन एक सूदखोरों का जाल है वो मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत दिखता है, कहीं असर दिखता है और देश के कई हिस्सों में दिखता है। ये कैसे खत्म होगा कि जब सूदखोरों के चक्कर में किसान जान न दे? सबसे पहली चीज तो ये है कि किसान के पास बेहतर विकल्प होना चाहिए। अगर विकल्प ही आपके पास नहीं है तो जहां पैसा होगा वहां जाएगा, वहां से पैसा लेगा। लेकिन अगर आपने बेहतर विकल्प दे दिया और विशेषकर खेती के लिए जब हमने खाद बीज का कर्जा 0% देने पे बात की तो मुझे ये कहती हूँ खुशी के लगातार इस बार 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज किसानों को केवल सहकारिता के क्षेत्र से, हमारा जो सहकारी बैंक है उसके माध्यम से देने का काम किया गया। 16,000 करोड़ रुपए की राशि कम राशि नहीं होती, लेकिन इसके बाद भी कई कामों के लिए जरूरत पैसे की पड़ती है और इसलिए मजबूरी में सूदखोरों के पास भी न केवल किसान बल्कि बाकी लोग भी जाते हैं। जब तक बैंकिंग की ऐसी बेहतर व्यवस्था कि जिसमें जरूरतमंद को, अब उसी के लिए जो अनेकों तरह की योजना बनी, हम लोगों ने गरीबों के लिए तय किया, प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी तय किया कि 5,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट
वो ले सकते हैं। जनधन योजना का क्रेडिट तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कहती है कि हमारा प्लान था। कांग्रेस भाजपा को इस बहस में ना खींचे, क्योंकि जब हम लोग आपस में बैठते हैं तब हम आपस में करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम बैठे हैं तो उसको कांग्रेस और भाजपा से अलग निकाल के हम किसानों के मुद्दे पर ले जाए, नहीं तो मैं अच्छा और तू बुरा वही खेल शुरू हो जाएगा। उसमें सार्थक बहस हो ही नहीं पाती। हिंदुस्तान में हर बहस का अंत फिर उसी गाली में हो जाता है, जो कम से कम मैं नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा था कि एक बेहतर बैंकिंग व्यवस्था जिसमें विकल्प लोगों के पास मौजूद हो, वो जब तक नहीं बनाएंगे तब तक सूदखोरों का चक्कर रहेगा। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में हमने समाज के, देखिए हमने 2 योजनाएं चलाई। एक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसमें हमारा जो गरीब आदमी है जिसको 10,000 से लेके 20,000 से लेके 5 लाख तक का लोन चाहिए, वो बड़ा युवा कुम्हार हो, सुनार हो, लोहार हो, बसोड़ हो, इस तरह का काम करने वाला, सब्जी भाजी बेचने वाला जिसको स्ट्रीट वेंडर कहते हैं, वो काम करने वाला हो, उसको स्ट्रीट वेंडर को 5,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का हम लोगों ने फैसला किया। और बाकी के लिए भी हमने जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है उसमें उनकी गारंटी हम लेते हैं। आपके 7 साल तक 5% ब्याज उसका भरने का काम करते हैं। और मुझे खुशी कि इस साल हमने लगभग उस योजना के अंतर्गत 31,000 लोगों को लाभान्वित किया। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। और जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, उसमें 1,000 बच्चों को ये लोन देने का काम किया, जिसमें अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्री को लगा सके। तो अगर बेहतर विकल्प आप उपलब्ध करवाओगे कि दूसरी जगह से उसको जरूरत के लिए लोन मिल सकता है, तो सूदखोरों की व्यवस्था आप पूरी तरह से समाप्त कर पाओगे। नहीं तो लोग बताते नहीं, चुपचाप जरूरत पड़ती तो ले लेते हैं, और उसके कारण भी कई बार चंगुल में फंसते हैं। जी चलिए बात करते हैं बिजली की। बिजली पर हालांकि काम हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कमिटमेंट है कि वो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं किसान के लिए और मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए। बिजली के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कटौती अभी भी होती है? देखिए, मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता जब मैंने सरकार संभाली तो 2900 मेगावाट थी, अब बढ़ के वो हो गई है 14,000 मेगावाट। आज हमारे पास बिजली जितनी हमारी जरूरत है उससे ज्यादा है, और इसलिए हम मध्य प्रदेश के गांव में भी 24/7 बिजली देने का काम कर रहे हैं। मैं कोई फॉल्ट हो जाए, कहीं कोई छोटी मोटी चीज आ जाए, उसके कारण बिजली चली जाए, मैं उससे इनकार नहीं करता कि थोड़ी बहुत कहीं जा सकती जाती हो, या कहीं ऐसा हो कि बिल्कुल पेमेंट नहीं हुआ हो, उसके कारण कोई दिक्कत आई हो। लेकिन आप किसी से भी मध्य प्रदेश में जाके पूछेंगे तो मैं समझता हूं कि हमने भरपूर बिजली देने का काम किया है, कर पाए। शिवराज जी, एक मुद्दा और बड़ा है कि मध्य प्रदेश में उत्पादन बहुत बढ़ा है। कृषि में आप आगे गए हैं, ग्रोथ रेट अच्छी है। गेहूं के उत्पादन में आप बहुत राज्यों के पीछे छोड़ के नंबर 1 है। लेकिन कई बार आपने भी ये महसूस किया होगा कि खुले में गेहूं सड़ना, आपकी सरकार खरीदे तो स्टोरेज की कैपेसिटी आप बढ़ाने की कोशिश लगातार कर भी रहे हैं, फिर भी अनाज का सड़ना एक बड़ी चिंता नहीं है? आज तो मैं ये मानता हूं कि हमने इतने वेयर हाउस बना लिए, मध्य प्रदेश वेयर हाउस कारपोरेशन से भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, कि हमारे जो वेयर हाउस के जो मालिक है बेचारे, जिनने कर्ज ले लिया बैंक से और वेयर हाउस बना लिए, उनके पास रखने को अनाज नहीं बचा। क्योंकि हमारी जो भंडारण क्षमता है वो हमने कई गुना बढ़ाने का काम किया है। एक जमाना था मेरे रहते हुए, हम जब गेहूं का जो प्रिक्योरमेंट करते थे, खरीदते थे गेहूं, तो हमको अस्थायी कैप में रखना पड़ता था, खुले में रखना पड़ता था, भंडारण करना पड़ता था, पन्नी बन्नी लगा के रखते थे। लेकिन आज मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। आज हमारे पास भंडारण की क्षमता इतनी है कि जो गेहूं है वो तो हमने रख लिया, उसके अलावा भी हमारे पास क्षमता बची हुई है। ये हमने लगातार पिछले 5-6 सालों में जो काम किया उसका परिणाम है। अब तो हमने साइलो बनाए हैं जिनमें हजारों टन गेहूं एक साथ भरा जा सकता है। तो हमने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी और पीपीपी मोड में भी इस भंडारण की क्षमता को बनाने का काम। जी, एग्री ग्रोथ में मध्य प्रदेश ने एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हासिल किया है, 20% की ग्रोथ, और ये देश में बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है बाकी जो स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, क्या इनको इसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, हर एक राज्य की अलग परिस्थिति होती है, मैं ये मानता हूँ। ये बड़ा लैंडमार्क है आपका। लेकिन चूंकि मुझे ये लगता था कि अगर राज्य की स्थिति हमको ठीक करना है तो सबसे पहली शर्त है हमको खेती की हालत ठीक करना है। क्योंकि किसान के पास अगर पैसा होगा तो 65% आबादी के पास पैसा होगा, और उसके पास पैसा होगा तो वो बाजार में जाएगा तो सामान बिकेगा, टैक्स भी आएगा, व्यापारी की दुकान से सामान उठेगा तो कारखाने के पहिए भी चलेंगे। एक पूरा का पूरा चक्र है। तो मुझे लगता है कि हमने उस स्थिति को समझ के मध्य प्रदेश में खेती को बेहतर बनाने की हमने कोशिश की है। और मुझे लगता है कि भारत को अगर प्रगति और विकास के पथ पर ले जाना है तो ये बात सही है कि निवेश भी आना चाहिए, बाकी क्षेत्रों में प्रयास होना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता केवल खेती और खेती होनी चाहिए।
शिवराज जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जी मीडिया इस देश का बड़ा न्यूज नेटवर्क है और इस बुके में कई सारे चैनल्स हैं, बिजनेस चैनल भी है, जी बिजनेस। मैं आपसे उन इंडस्ट्रिस्ट के लिए सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में वो निवेश क्यों करे। Stunning design and lightning fast processor. Presenting Intex Aquastar 2. Go ahead and shine. Intex. Savsol, world-class lubricants from Savita. आलू पूरी तू भी कभी हाथ लग सही से, मैं यहाँ टुकड़ों पे जी रही हूँ, बस यूं ही टुकड़ों पे जी रही हूँ। टुकड़ों पे जीना छोड़ो, ले आओ सफोला मसाला ओट्स। होल ग्रेन ओट्स, हाई फाइबर, रियल वेजिटेबल्स और स्वादिष्ट मसालों का जबरदस्त टेस्ट। सफोला मसाला ओट्स, मजेदार खाओ जी भर के। The next generation of drive and refinement is here. Zest up your life. Zest from Tata Motors. ITM University Raipur. Admissions open for session 2015. Graduate and postgraduate programs in engineering, management, law, life sciences, design, hospitality. Siemens India के साथ training and placement tie-ups. International Academy Associations approved by Bar Council of India. Recognized by UGC, a part of ITM group of institutions. स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी, स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी, पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी, पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी, जिंदगी ला चमकाबो जी, माटी ला महकाबो जी, स्कूल आ पढ़बो जी, जिंदगी ला गढ़बो जी, छत्तीसगढ़ के नावला दुनिया में बगराबो जी, महू चाहू हो चाहे सब स्कूल जाबो जी, पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी, स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी, स्कूल जाबो स्कूल जाबो स्कूल जाबो जी, पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी, पढ़बो ता खजाना असल बाबूजी। स्कूल आप पढ़े बर, जिंदगी ला गढ़े बर। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की एलपीजी सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस एलपीजी सब्सिडी को ना कर दें तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। कि मैं आपसे राय ले रहा हूं, 1 साल की मोदी सरकार हो चुकी है, इंडियन इकोनॉमी एज ए सीएम ऑफ महाराष्ट्र, एज ए सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, क्या आपको ऑन राइट ट्रैक दिखती है? निश्चित तौर पर जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी थी वह पटरी पर आ रही है और चारों तरफ आशा के संकेत मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ नौकरियां बढ़ती हुई दिखती हैं आपको? देखिए, नौकरियां
दो तरीके से बढ़ती है। रोजगार के अवसर हम कहें, क्योंकि हर चीज नौकरी नहीं कही जा सकती। एक तो ये नौकरी होती है कि आप शासकीय क्षेत्र में कितनी नौकरी के अवसर पैदा आपने किए, वो एक क्षेत्र होता है। उसमें लगातार मध्य प्रदेश में लगातार भर्तियों का क्रम जारी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि केवल उसमें आप सबको रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते, और इसलिए आपको बाकी क्षेत्रों में, जैसे मैंने कहा स्वरोजगार का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो स्वरोजगार के क्षेत्र में हमने कई तरह की योजना बनाई, गरीब से लेके और आपके उद्योग लगाने तक के लिए। उनका ब्यौरा मैंने थोड़ा सा आपको देने की कोशिश की है। हमने इसके अलावा, अब जैसे खेती में अगर खेती ठीक होती है तो बाकी लोगों को रोजगार और काम धंधा मिलता है, फिर अगर सड़कें बनती है, डैम्स बनते हैं, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। मध्य प्रदेश में अब IT इंडस्ट्री आ रही है, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश में निवेश तेजी से आ रहा है, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो रोजगार का अवसर, अगर आप रोजगार की बात करें तो नौकरियों से भी आता है, और नौकरी से इतर बाकी क्षेत्रों में भी। आपको यानी अच्छे दिन दिख रहे हैं आपको? निश्चित तौर पर हम अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं और अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं। शिवराज जी, आपकी सरकार कृषि महोत्सव मना रही है। मेरा सवाल सीधा यह है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक किसान नेता के तौर पर, आप वो स्थिति हिंदुस्तान में कब आती देख रहे हैं कि जब किसान साल भर उत्सव न मनाए, कम से कम वो उत्सव के समय उत्सव मना ले और कभी फसल बर्बाद होने में जान न दे? ऐसी कब स्थिति आपको आती दिख रही है? देखिए, कृषि महोत्सव हमारा प्रयास है कि हम अपनी खेती को और कैसे ठीक करें। हमारे किसान परिश्रमी हैं और ग्रोथ रेट अगर बढ़ी है कृषि की तो उसका श्रेय किसान को जाता है, सरकार ने सहयोग किया है। लेकिन उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे खेती में हम करें। अब एक समस्या और हमारे सामने खड़ी है कि गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन इतना है कि भंडार भरे पड़े हैं, तो हमको क्रॉप पैटर्न भी सोचना पड़ेगा। और जो परंपरागत फसलें हैं उसमें जो फायदा होता है वो बहुत सीमित होता है, बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता, और इसलिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें। हम परंपरागत खेती के अलावा फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, उस दिशा में जाएं, ये जरूरी है। हार्टिकल्चर को हम बढ़ावा दें, उसके साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा दें। पशुपालन हो, मछली पालन हो, बकरी पालन हो, मतलब जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है उस दिशा में हम लोग कदम बढ़ाएं। और इसलिए जो अब हम कृषि महोत्सव मना रहे हैं उसमें हम किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। केवल सरकार नहीं है, हर कृषि क्रांति रथ में उन्नत किसान भी जा रहे हैं। 2 उन्नत किसान वो भी अपनी बात कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोग वो कर रहे हैं उसकी वो चर्चा करने का काम करते हैं। तो क्रॉप पैटर्न हमको बदलना है, साथ में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। फिर ऐसी स्थिति न बन जाए कि हमारी जमीन ही बीमार हो जाए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग के कारण जमीन का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड बन जाए, हर एक जमीन में कौन से तत्व है, कौन से नहीं है, कौन सा खाद डालना उपयोगी होगा, ये भी किसान को पता चले। और इसलिए आधुनिक आवश्यकता के हिसाब से हम कैसे कृषि के उत्पादन को बढ़ाते रहें, हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, ये कोशिश करते रहें। किसान खुद जानता है, ये बात सच है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराना भी ये सरकार का काम है। इसलिए हम कृषि महोत्सव मना रहे हैं। और जहां तक किसान की जिंदगी में महोत्सव का सवाल है, मैंने 4 जो पहले उपाय आपको बताए थे वो मध्य प्रदेश में हम लगातार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। शिवराज जी, एक अच्छी खबर पढ़ाई के क्षेत्र में भी आ रही है कि मध्य प्रदेश के 3 बच्चों ने IIT में टॉप किया है, और तीनों बच्चे मध्य प्रदेश के हैं, 1st, 2nd और 3rd रैंक जिनकी है ऑल इंडिया में। तो ये एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपके लिए एक नई, अगर आप कहें कि खुशी की बात? नहीं, मध्य प्रदेश के लिए बहुत आनंद का विषय है, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बेटे बेटियां अब सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। और टॉप 3 जो IIT की उसमें है हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे। में एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 137 बच्चे हमारे आदिवासी बेटा बेटी जो IIT की जो प्रारंभिक परीक्षा थी वो न पास करने का काम किया। डिंडोरी जिले के, मंडला जिले के, शहडोल जिले के, जो ठेठ रिमोट इलाके के रहने वाले हैं। और दूसरी बात, बच्चों के मामा खुश हैं? निश्चित तौर पर आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, बच्चे हमारे अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चों में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। उनको थोड़ा सा ठीक दिशा और सहयोग मिल जाए तो वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। शिवराज जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जी मीडिया इस देश का बड़ा न्यूज नेटवर्क है और इस बुके में कई सारे चैनल्स हैं, बिजनेस चैनल भी है, जी बिजनेस। मैं आपसे उन इंडस्ट्रिस्ट के लिए सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में वो निवेश क्यों करे, मध्य प्रदेश निवेश के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, निवेश के लिए पहली चीज होती है कि आपकी नीतियां कैसी है।